तुर्की जिसके पास में भारत के साथ सीधे युद्ध करने की क्षमता नहीं है, ऐसे में तुर्की एक ऐसे प्लान को अंजाम देने में जुट गया जिसका खुलासा होने के बाद भारत तक के होश उड़ गए। जैसा कि इस समय पूरी दुनिया का ध्यान ईरान संकट पर है, वहीं अगर यह युद्ध केवल 1 महीने और चलता है तो दुनिया भर में ऊर्जा संकट इतना ज्यादा गंभीर होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि सबसे पहले तो यह युद्ध सीधे मुख्य व्यापारिक मार्ग के बीच में हो रहा है और केवल इस युद्ध के 1 महीने और चलने से न जाने अरब देशों के और कितने तेल के भंडारों पर अटैक होंगे। वहीं ईरान के पास में खोने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही अमेरिका के द्वारा प्रतिबंधों से दबाई जा चुकी है। ऐसे में ईरान को किसी भी प्रकार के अर्थव्यवस्था की कोई चिंता नहीं है। ऐसे में जिन देशों को अपने अर्थव्यवस्था के नुकसान की चिंता है, वह निश्चित तौर पे नुकसान को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यहीं पे तुर्की ने ईरान युद्ध के बीच अचानक से भारत विरोधी एक अलग ही प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। बात कुछ ऐसी है कि मिडल ईस्ट एशिया के कुछ रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह पता चला कि तुर्की खुद को मुस्लिम देशों के बीच में मुस्लिम देशों का हितैषी, जबकि भारत को एक मतलबी स्वार्थी आर्थिक ताकत के तौर पे पेश कर रहा है। दरअसल इस समय तुर्की अरब देशों को भड़का रहा है कि भारत के ईरान से अच्छे संबंध हैं, वहीं रूस के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में भारत इन अच्छे कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके ईरान को अरब देशों के तेल भंडारों पर अटैक से रोक सकता है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और ना ही कर रहा है। तुर्की प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत का ध्यान केवल अपने तेल और गैस के जहाजों को निकालने पर है, जबकि अरब देशों की सुरक्षा से भारत को कोई लेना देना नहीं। यानी कि तुर्की अब एक नए तरीके से अरब देशों में भारत विरोधी नेगेटिव नैरेटिव फैलाने में जुट गया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, तुर्की जो कि सीधे भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, तो अब वही तुर्की नियो ऑटोमनिज्म यानी नया उस्मानीवाद फैलाने लगा। और इसके लिए तुर्की अरब देशों के अलावा भारत के अंदर भी प्रॉक्सी वार और खुफिया घुसपैठ कर रहा है। दरअसल यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुद तुर्की के गोपनीय दस्तावेजों से पता चला कि तुर्की की खुफिया एजेंसियां अर्दोगन के कट्टरपंथी विचारधारा को भारत में फैलाने के लिए भारत के एनजीओ के अंदर घुसपैठ कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान के कार्यकाल में तुर्की ने अपने विदेशी दूतावासों में खुफिया एजेंसियों के जासूसों को तैनात किया। अब देखा जाए तो भारत में ऐसे काफी सारे एनजीओ हो सकते हैं या उनके अंदर तुर्की के ऐसे जासूस भी हो सकते हैं जो भारत में रहकर चुपके से तुर्की का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब तुर्की के टारगेटिंग प्रायोरिटी में शामिल है। इसलिए तुर्की लगातार भारत के प्रति दुनिया भर में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तुर्की मिडल ईस्ट एशिया के अंदर भी भारत को स्वार्थी, मतलबी और केवल अपना काम निकालने वाला देश बता रहा है। और तुर्की के ऐसे काम में पाकिस्तान भी पूरा का पूरा तुर्की के साथ खड़ा है। वैसे अभी तक पाकिस्तान वह देश था जिसने भारत में अपने आतंकवादी संगठन को फैलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिल चुका है। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान दोनों को यह मालूम है कि भारत के साथ सीधे किसी भी सैन्य टकराव में जीत पाना मुश्किल है, इसलिए यह दोनों ही पर्दे के पीछे से वैश्विक मंच पे और भारत के अंदर भी केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।